गुड आफ्टरनून फ्रेंड। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स एंड जीएसटी से जुड़ी जानकारी में अपडेट रहने के लिए लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ये अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैश विड्रॉल लिमिट के बारे में इन सैलरी एंड सेविंग्स अकाउंट फॉर द ईयर 2022। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जब भी आप कैश विड्रॉल करते हैं अपनी सैलरी या सेविंग्स अकाउंट से तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। नंबर 1, बैंक आर चार्जिंग विड्रॉल फी ऑन बियॉन्ड ट्रांजैक्शन लिमिट। पहले आपको विड्रॉल पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता था, पर आप अब बात करें तो चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक बैंक हो, सबने कैश विड्रॉल पर चार्ज लगा दिया है एक सर्टेन ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद। अभी सभी बैंकों ने 3 से 5 ट्रांजैक्शन की छूट दी है, चाहे वो एटीएम हो या फिर होम और नॉन ब्रांचेस से विड्रॉल, उसके बियॉन्ड ये आपसे चार्ज वसूलेंगे। अगर बात करें एसबीआई की, आइए इनका भी चार्ट देख लेते हैं जो उन्होंने 2021 के शेड्यूल से दिया है। सो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि अप टू 25,000 तक 2 फ्री ट्रांजैक्शन हैं, 25,000 से 50,000 तक 10 फ्री ट्रांजैक्शन हैं, 50,000 से 1 लाख तक 15 फ्री है और अबव 1 लाख अनलिमिटेड है। और अगर आप फ्री लिमिट के बाहर ट्रांजैक्शन करते हैं तो ₹50 प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन देना होगा। इसी तरह से अगर एटीएम की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि 25,000 तक अगर एसबीआई की एटीएम है तो 5 ट्रांजैक्शन तक आप मंथली फ्री कर सकते हैं। बाकी भी डिटेल्स आपको इसी चार्ट पर दिख जाएगी कि कैसे, कहाँ होम ब्रांच या नॉन अदर बैंक की अगर कोई ब्रांच है या उसका एटीएम है उस पर क्या चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसी तरह हर बैंक, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसी, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सबने लगभग एक ही जैसे चार्ज शेड्यूल बनाया है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो ये बताता है कि कैश विड्रॉल से आपके इनकम टैक्स में क्या इंपैक्ट होगा। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो वो डेटा बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा, जो आपके एआईएस पोर्टल में दिखेगा। एआईएस पोर्टल में आपको एसएफटी के अंदर दिखेगा, जहां पर आपको ये बताया जाएगा या दिखाया जाएगा उस पोर्टल में कि आपने अपने इस अकाउंट से या फिर कोई दूसरे अकाउंट से आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा विड्रॉ करी है। हालांकि अगर आपके ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, यानी कि आपकी सेविंग्स है या फिर उस पैसे पर आपने ऑलरेडी टैक्स पे करा है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। नोटिस आने पर आप इजीली एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप रिटेलर, शॉपकीपर है या कोई ऐसे सप्लायर है जिसकी कैश डीलिंग ज़्यादा है, तो उनको मेरा ये सजेशन है कि आप करेंट अकाउंट ओपन करके उसी से ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि करेंट अकाउंट का जो लिमिट है कैश विड्रॉल पर वो सेविंग्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। आइए टीडीएस का भी प्रोविजन देख लेते हैं जो आपको कैश विड्रॉल पर अदा करना पड़ सकता है। यह हमारा आज का पॉइंट नंबर 3 है। एक्चुअली टीडीएस की बात करें तो सेक्शन 194N गवर्न करता है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल पर। इस सेक्शन में 2 टाइप के यूजर बताए गए हैं। नंबर 1, इफ यू हैव नॉट फाइल्ड आईटीआर इन लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि वो एसएससी जिसने लास्ट 3 साल में अपनी कोई भी आईटीआर फाइल नहीं की है। नंबर 2, इफ यू हैव फाइल आईटीआर इन लास्ट 3 ईयर, यानी कि वो एसएससी जिसने लास्ट 3 साल में रेगुलर आईटीआर फाइल की है या फिर लास्ट 3 साल में कोई भी एक साल उसने अपनी आईटीआर फाइल करी है। तो बात अगर उस यूजर की करें जिसने कभी भी आईटीआर फाइल नहीं करी है तो उसकी कैश विड्रॉल लिमिट हो जाती है 20 लाख रुपये। 20 लाख का मतलब यहां पर वो हो गया कि ये 20 लाख तक एक फाइनेंशियल ईयर पर उस पर कोई भी टीडीएस का इंपैक्ट 194N में नहीं आएगा। और अगर आपने पिछले 3 सालों में कभी भी आईटीआर फाइल करी है तो यही 20 लाख की लिमिट आपकी 1 करोड़ की हो जाएगी। और अगर बात करें टीडीएस की रेट की तो वो होगा 2% और वो डिडक्ट होगा आपकी बियॉन्ड लिमिट पर जो अमाउंट होगा उस पर। यानी कि अगर नॉन फाइलर्स की बात करें तो अगर उन्होंने 21 लाख विड्रॉ किया है तो उनका टीडीएस होगा 1 लाख इंटू 2%, यानी कि 2,000 रुपये। आप अपने डिडक्ट किए हुए टीडीएस को 26AS में देख सकते हैं और साथ ही इसका आप रिफंड भी ले सकते हैं अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो। होप
ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।